नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले दिन के लिए। 11 और 12 सितंबर, ये 2 दिन ही। ठीक है, इससे आगे का हम नहीं सोच रहे हैं फिलहाल। अगले 1-2 दिन में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, उसको कुछ मैं एनालिसिस कर रहा था तो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू क्या है मार्केट को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी जा रही है आपको। आप फिर भी इसको देख के उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार आप ही होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। यहाँ पे आप देखते हैं अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को, मैं उसको वीकली टीएफ पे लगाता हूँ तो लगातार हमें 4 वीक गिरावट देखने को मिली एंड कंटिन्यूसली हमें 3 वीक से तेजी देखने को मिल रही है। 1 2 3, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्मेशन वीकली टीएफ पे है ना, मंडे टू फ्राइडे जब वो बनती है। और ये जो पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है फ्लैग का पैटर्न। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो इसने एक तरीके से इसका एक ब्रेक डाउन भी दिया था और नीचे की तरफ कैंडल भी क्लोज की थी इस चैनल के नीचे की तरफ, है ना। और एज पर पैटर्न जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए था, बट नेक्स्ट डे ही इसने अंदर आके चैनल के अंदर क्लोजिंग कर दी। तो ये जो ब्रेकडाउन था, ये फेल हो गया। अब आया अंदर, ठीक है, अब अंदर आया तो इसने इसके टॉप को छुआ। और टॉप क्या था? 45,380 के आसपास। अब जिस दिन ये टॉप छुआ है वो दिन कौन सा है? वो है फ्राइडे। फ्राइडे को इसको क्या मिला? हाईएस्ट क्लोजिंग मिली जो लास्ट वीक गया है, एंड हाईएस्ट ही उसको प्राइस मिला उस पूरे वीक का, ये वाला। और ये है कितना, एक बार देख लेते हैं अगर मैं सही हूं तो। 45,380 के लगभग था शायद, 45,383। ये जो कैंडल का हाई है 45,383। अब मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, ठीक है, ये हाई ब्रेक होना चाहिए। ये हाई है 45,383। ठीक है, प्राइस कहां पे क्लोज हुआ है? 45,156 के आसपास प्राइस जो है क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है 100, 125, 150 पॉइंट की तो हम लोग को तेजी ही मिल जाएगी, है ना। मतलब गैप अप ही मिल जाए शायद, या हो सकता है फ्लैट मिल जाए, कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या होने वाला है। बट एक चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो है कि 45,383 का जो लेवल है, ये ब्रेक होना चाहिए, है ना। अब अगर ये ब्रेक होता है 4538, जो कि मुझे लगता है मंडे को ही हो जाना चाहिए, तो इसके ऊपर मार्केट कहां तक जा सकता है? तो अगला लेवल निकल के आता है 45,640। 45,640। और मंडे को हमको क्लोजिंग भी देखनी पड़ेगी कि हमको क्लोजिंग कहां दिख रही है। क्लोजिंग का आइडियल सिनेरियो क्या होगा अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं? तो नीचे की तरफ आपको मिले 45,000 के आसपास मिले, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। मिले तो 44,900 के आसपास का एसएल लगा के आप बाय कर सकते हैं। ये आइडियल सिनेरियो है क्योंकि ये हाई जो है ब्रेक होगा। ठीक है, बट हम जिस प्रकार का मूड, माहौल, G20, सोशल मीडिया, ये सब बातें चल रही हैं और इतना मार्केट में मतलब मंडे तो बूम बूम दिख ही रहा है। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम कि अगर 45,383 मंडे को क्रॉस हो जाता है ना, अगर आपको सपाट क्लोजिंग मिलती है 45,200, तो भाई बाय कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होगा। इसके बाद ये जो एक हाई है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बेहतरीन तेजी देखने को मिली थी। फिर एक फ्लैग पैटर्न का, बुलिश फ्लैग का पैटर्न मिला, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद जबरदस्त 3-4 दिन में बढ़िया तेजी देखने को मिली। ये हाई जरूर छूने के लिए जाएगा ये। एंड दिस हाई इज 463 45, सॉरी, दिस हाई इज 4640।
45,640। तो पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 383। दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है 45,640। इसके अराउंड जरा सचेत हो जाइएगा। अगर आप जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस का जोन है, फिर ये लेवल जब तक पार नहीं होता है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये कि बैंक निफ्टी भी एटीएच की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो वो हमें तब तक पता नहीं लगेगा। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये बस 45,840, ये तीन कैंडल को देखिए जरा आप, एक, दो, तीन, है ना, और ये चौथी कैंडल का भी ये लेवल जो मैंने अभी मार्क किया आपके सामने। तो ये जो लेवल है वो है 45,640, और ये जो ऊपर का लेवल है वो है 45,840, है ना। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप तेजी में बैठते हैं, जैसे मुझे भी अगर मार्केट चांस देता है फ्रेश बाय करने का, तो बैंक निफ्टी में मैं एक बार बाय करना चाहूंगा अगर लेवल मिलता है मुझे तो। ठीक है, क्या अगर मुझे 45,100 या 45,200 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली मैं इंट्राडे में बाय करना चाहूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 45,383। ठीक है, और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा, अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो 45,600 के आसपास। ठीक है, होल्ड करने का मतलब इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके ट्रेडिंग करने लगता है। अगर नहीं करता है तो एक बार को मैं बुक कर लूंगा, वेट करूंगा कि भैया निकले, दोबारा 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उसके ऊपर निकले, फिर 45,640 का वेट में नहीं करूंगा, मैं 45,600 के आसपास निकल जाऊंगा। ये एक जोन है जिस पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, ये 200 पॉइंट के अराउंड का जोन है। नीचे है 45,640, ऊपर है 45,840। ठीक है, और ये आ नीचे से ऊपर रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक चैनल के अंदर जो कि अपवर्ड राइजिंग चैनल है, यहाँ पे जाके करता क्या है, बहुत ये भी पॉसिबल है दोस्तों, इधर जाके दिखा दे आपको, यहाँ पे कहीं पे आधा पौना घंटा वेस्ट करके फिर इस चैनल के अंदर आके क्लोज कर, यहाँ पे जाके, ठीक है, एक गिरावट देके 200-250 पॉइंट की इस चैनल के अंदर भी क्लोज कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो बुल बनने की फिर कोशिश मत करिएगा। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। यहाँ पे आपको ना बाय में रहना है ना सेल में रहना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 45,640, 45,840 क्यों है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब तक इसके ऊपर था ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नीचे नहीं आने दे रहा था। 1 2 3 4, आप 5 4 दिन इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई, नीचे आया तो 45,640, फिर कोशिश की इसने फोर अंदर जाने की, झटका नीचे की तरफ, तो दोबारा ये कोशिश इसके अंदर जाने की करेगा, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, इस जोन के अंदर आपको निकल जाना है। लेट्स सी क्या मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, और हमें अगर क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर, बैंक निफ्टी भी फिर आपका भैया दोबारा काटेगा तो 47,000 जाएगा, ये एटीएच को टच करेगा और 47,000 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इसके एटीएच में एक रुकावट है। निफ्टी का तो कंफर्म लग रहा है कि काट ही देगा, जैसे 20,100 के लेवल उसके खुल गए, पर बैंक निफ्टी का भी एटीएच नहीं खुला है, मेरा आपको यही कहना है।
बैंक निफ्टी के एक एक पेंडिंग है, जो मतलब आप कह लीजिए फाटक जो है एक लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसने ऐसे कंसोलिडेशन किया, फिर गया, फिर 2 दिन यहाँ पे रुका, फिर इसने इसको काटा। तो डायरेक्टली जाके ये इस जोन में क्या करता है वो ही हमको वॉच करना है। ठीक है, तो डोंट डू एनीथिंग, डोंट एज्यूम दैट कि मार्केट बैंक निफ्टी एटीएस जा रहा है। 45602 45840, ठीक है। निकल के इसके ऊपर क्लोज मिलता है, डेफिनेटली आप ऊपर जा रहे हैं। अगर यहां पे रुक गया, एक दो दो तीन घंटा वेस्ट करा, वो नीचे की तरफ हल्की सी रेड कैंडल बना के क्लोज कर देता है, भैया नेगेटिव साइन है ना। वो हम देख लेंगे किस प्रकार से क्लोजिंग मिली है, क्या प्राइस एक्शन है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि ऐसे जाके ये यहाँ पे क्या करेगा वो हमको देखना है। जो फिलहाल मुझे दिख रहा है वो ये है कि इस जोन में आके ये रुक एक ब्रेक ले लेगा, यहीं पे रहेगा, ना ऊपर का रहेगा ना नीचे का रहेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। इस जोन का महत्व आपके साथ शेयर करना था इसका। ठीक है, बाय करके बुक कर लेना है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।